हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 से। इफ द न्यूक्लियस एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिया हुआ है हैज अ न्यूक्लियर रेडियस ऑफ अबाउट 3.6 फर्मी, इसकी रेडियस दिया हुआ है। देन 32.125 वुड हैव इट इज रेडियस अप्रॉक्सीमेटली एज। तो आपको पता है कि जो रेडियस होता है वो मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a के पावर 1/3, तो r इजिकल टू r नॉट और a के पावर 1/3। तो हमको निकालना है, एक तो टी करके है, तो r टी डिवाइडेड बटे r ए एल इजिकल टू मास नंबर ए टी इसका पावर 1/3 डिवाइडेड बटे मास नंबर एल्युमिनियम इसका पावर 1/3। तो इसका मास नंबर है 125 और इसका मास नंबर है वो है 27। इसका हम क्या कर सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। सही है बच्चों? तो इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा आर टी डिवाइडेड बटे आर ए एल रेडियस इजिकल टू 5 इसका पावर 3 और 1/3, और यहाँ पर करेंगे 3 इसका पावर 3 या 1/3। तो ये और ये, फिर ये और ये कैंसिल होगा, 5/3 बच जाएगा। तो टी रेडियस टी इजिकल टू रेडियस एल्युमिनियम इंटू 5/3, और एल्युमिनियम का रेडियस आपको इसमें दिया हुआ है और वो है 3.6 फर्मी, एफ दिया हुआ है फर्मी इंटू 5/3। 12 से ये कट जाएगा, 1.2 फर्मी हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा 1.2 फर्मी इंटू 5, यानी ये हो गया 6 फर्मी और ये हो गया आंसर। सही है बच्चों? तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 था, जो आपको वैल्यूज सब दिया हुआ था, सिर्फ पुट करके रिजल्ट कैलकुलेट करना था। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। द रेडियस ऑफ द जर्मेनियम nuclei is measured to be twice the radius of beryllium. The number of nucleons in germanium, मतलब कि आपको मास नंबर निकालना है, मास नंबर। तो सिंपल क्वेश्चन है कि जो जर्मेनियम का जो रेडियस है वो डबल है बेरियम से। तो ऐसे लिखेंगे पहले कि रेडियस ऑफ जर्मेनियम 2 टाइम्स रेडियस ऑफ बेरियम। ओके, इसी का मास नंबर हमको चाहिए। तो रेडियस ऑफ जर्मेनियम इजिकल टू रेडियस ऑफ बेरियम इजिकल टू जर्मेनियम का मास नंबर चाहिए, ए जर्मेनियम इसका पावर 1/3 और डिवाइडेड बटे बेरियम 1/3। तो ये जो है आपको 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ बेरिलियम इजिकल टू ए जर्मेनियम डिवाइडेड बटे ए बेरिलियम 1/3, ऐसे होगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 के पावर 3 इजिकल टू ए जर्मेनियम ए बेरिलियम। तो ए जर्मेनियम इजिकल टू 8 इंटू ए और बेरिलियम,
तो ए जर्मेनियम इज इक्वल टू 8 इंटू मास नंबर ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम क्या है? 9 है, तो ये 9, तो ये हो गया 72 और यही हो गया बच्चों आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, कठिन क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑक्युपाइड ऑफ न्यूक्लियस बाय द फैक्टर। एटम का जो है और न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है उसकी बात कर रहा है। तो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम जो होगा बच्चों वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। तो हम बात करते हैं वॉल्यूम एटम का, यहाँ पर हो गया वॉल्यूम न्यूक्लियस का। तो क्या लिखेंगे? 4/3 लिखेंगे, पाई लिखेंगे, 4/3 पाई और आर एटम का क्यूब 4/3 पाई आर न्यूक्लियस का क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगी और ये बच जाएगी आपको आर एटम डिवाइडेड बाई आर न्यूक्लियस, इसका पावर जो होगा वो होगा क्यूब। तो ये हो गया आपका क्या? भी एटम और क्या हो गया? भी न्यूक्लियस, भी एटम भी न्यूक्लियस, फिर हो गया आर ए डिवाइडेड बाई आर न्यूक्लियस, इसका पावर 3 इज इक्वल टू, तो आर एटम इसका जो रेंज होता है वो 10⁻10 होता है, और इसका जो रेंज होता है वो 10⁻−15 होता है, इसका क्यूब कर देगा। तो ये हो जाएगा 10⁵, इसका हो जाएगा क्यूब, तो ये हो गया 10⁻15। यानी भी जो एटम है और जो भी न्यूक्लियस है ये रेशियो जो है 10⁻15 है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो भी एटम भी न्यूक्लियस इंटू 10⁻15 है, 10⁻15 टाइम्स बड़ा है। 13 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 14, अ न्यूक्लियस रिप्चर्स इनटू 2 न्यूक्लियर पार्ट्स। कोई एक न्यूक्लियर है जो 2 न्यूक्लियर पार्ट्स में टूट जाता है, विच हैव देयर वेलोसिटी रेशियो 2:1। तो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस साइज। मतलब कि स्पीड का रेडियस आपको दिया हुआ है। सबसे पहली बात ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल है। V1 रेशियो V1/V2 V1 रेशियो V2 जो दिया हुआ है 2:1 दिया हुआ है। मतलब कि V1 = 2 मीटर पर सेकेंड और V2 = दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड। कोई एक न्यूक्लियस है जो 2 पार्ट्स में टूट गया है। ये हो गया M2, ये हो गया M1, इसका स्पीड V1, इसका स्पीड क्या है? V2 है। डेंसिटी जो होगा वो दोनों का क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास बटे वॉल्यूम होता है। तो मास इज इक्वल टू होगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी गुणे वॉल्यूम। ये हो गया डेंसिटी, अब वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, इस तरह से होता है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स, so linear momentum conserve।
नो एक्सटर्नल फोर्स, सो लीनियर मोमेंटम कंजर्व, मतलब कि P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, M1 V1 इज इक्वल टू M2 और V2। तो इसको लिखेंगे ρ1, इसको लिखेंगे रो मास को रो इंटू 4/3 पाई R1 का क्यूब इंटू V1 रो इंटू 4/3 पाई R2 का क्यूब इंटू V2। तो ये सब कांस्टेंट है, ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पर मिलेगा R1 का क्यूब इंटू V1 और फिर R2 का क्यूब इंटू V2। तो बच्चों यहाँ पर मिलेगा R1/R2 का क्यूब इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड V1। तो सिंपली अगर आंसर लिखा जाए तो R1 रेशियो R2 तो 1 रेशियो 2 के पावर 1/3 और यही होगा आंसर। सही है, इसको सोल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ये ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर है द मास नंबर ऑफ हीलियम इज 4 एंड दैट ऑफ सल्फर इज 32। द रेडियस ऑफ द सल्फर न्यूक्लियस इज लार्गर दैन दैट ऑफ हीलियम बाय द फैक्टर। मतलब आपको ये बताना है कि जो सल्फर है उसका रेडियस कितना टाइम्स बड़ा है, ये सवाल है। तो रेडियस इज इक्वल टू R0 A के पावर 1/3। यहाँ पर लिखेंगे R सल्फर और R हीलियम इज इक्वल टू मास नंबर 32 डिवाइडेड 4, इसका पावर हो गया 1/3, ये होगा बच्चों 8, इसका पावर 1/3। 8 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और इसका पावर 3, तो ये हो जाएगा 2। तो क्या मिल रहा है आपको R सल्फर इक्वल टू 2 इंटू R हीलियम, दैट इज R सल्फर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R हीलियम। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 15 का सवाल है और रेडियस से रिलेटेड ही क्वेश्चन सब आ रहा है। द मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस वेरीज विथ मास नंबर A इज। मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस मैंने कह रहा है कि जो न्यूक्लियस डेंसिटी होती है वो मास नंबर पर किस तरह से डिपेंड करती है, ये पूछा है इसमें। तो आपको वी नो दैट मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू मास नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। रेडियस जो हो गया R0 A के पावर 1/3, तो वॉल्यूम जो होगा वो होगा 4/3 और पाई R क्यूब। तो इसको लिखेंगे बच्चों 4/3 पाई और R के बदले ये लिखेंगे, तो R0 A के पावर 1/3 और इसका क्यूब 4/3 पाई R0 का क्यूब इंटू A, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। ओके, तो अब यहाँ पे 4/3 पाई R0 R0 का क्यूब इंटू A, ये हो गया। तो हमको डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बटे क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास और डिवाइडेड बटे वॉल्यूम, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे।
तो डेंसिटी इक्वल टू मास ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बटे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ये है 4/3 पाई R0 इसका क्यूब इंटू ए और ए कैंसिल हो गया। तो रो इज इक्वल टू जो हो गया 3 मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बटे 4 पाई R0 इसका क्यूब होगा। तो सभी क्या है, कांस्टेंट है, इसमें कहीं मास नंबर नहीं है। तो डेंसिटी जो होता है इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ ए, मास नंबर से इंडिपेंडेंट होगा, मास नंबर पर डिपेंड नहीं किया करेगा। तो क्या लिखा है बच्चों, द मास डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस वेरीज विथ मास नंबर ए इज, यहाँ ए स्क्वायर ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो जाएगा। कोई डाउट? रेशियो ऑफ रेडी ऑफ द न्यूक्लियाई एल्युमिनियम एंड टेल्यूरियम इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब आपको निकालना है रेशियो एल्युमिनियम का और एल्युमिनियम का रेशियो बताना है। तो क्या लिखेंगे 17 में R इज इक्वल टू R0 ए के पावर 1/3 ऐसे लिखते हैं बच्चों। तो R एल्युमिनियम डिवाइडेड बटे RTE इज इक्वल टू, एल्युमिनियम का मास नंबर कितना है 27 है, इसका पावर 1/3 है। फिर इसका अगर देखें रेडियस निकालना, रेशियो 1:5, इसका पावर 1/3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 के पावर 3, इसका पावर 1/3 डिवाइडेड बटे 5 के पावर 3 इसका पावर 1/3। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा 3/5। कितना मिलेगा बच्चों 3/5। तो आप जरा देखिए, आप देखेंगे एल्युमिनियम तो 3/5 कोई ऑप्शन नहीं दिया, देख रहे हैं 6/10 दिया। तो इसको आप लिख सकते हैं ना 3 × 2 और 5 × 2, तो ये हो गया 6 डिवाइडेड बटे 10, ये आंसर होगा, है ना बच्चों। मतलब कि ए पार्ट इसका सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, A nucleus with mass number 240 breaks into 2 fragments, each of mass 120। मैंने कहना ये चाहता है कि एक बड़ा सा न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 240 है, और ये क्या किया 2 छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया। तो इसका मास नंबर है 120 और इसका भी मास नंबर है 120। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ फ्रेगमेंटेड न्यूक्लियाई इज, अनफ्रेगमेंटेड मतलब कि जो टूटा हुआ नहीं है, जो रिएक्टेंट है, वाइल दैट ऑफ फ्रेगमेंट्स मतलब पार्ट्स जो टुकड़े टुकड़े में बट गया है, तो 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी ऑन द प्रोसेसेस, तो कह रहा है कि टोटल इसमें जो बाइंडिंग एनर्जी है, जो गेन इन बाइंडिंग एनर्जी है, उसका आपको वैल्यू बताना है। तो काफ़ी आसान है, मैं आपको पहले समझाता हूँ कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पहली बात कि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का सिंबल है ये, वो दिया हुआ है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका दिया हुआ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बच्चों, वो है आपको 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका भी उतना ही दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहली बात कि हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की अगर हम बात करें,
तो ये होता है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बटे मास नंबर। मास नंबर बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनटू मास नंबर। ऐसे करेंगे। फिर यहाँ पर होगा बच्चों कि बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनटू मास नंबर। तो बाइंडिंग एनर्जी जो होगा, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जैसे इसका आपको निकालना चाहते हैं रिएक्टेंट का जो मेन है उसका निकालना चाहते हैं, तो इसमें क्या करना है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 240 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका बाइंडिंग एनर्जी निकल गया, मतलब कि ये बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट का हो गया। इसको क्या कहेंगे? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। उसके बाद है क्या कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये वाला। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो 120 इंटू 8.5, मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये हो गया और मास नंबर ये हो गया, और ऐसे ऐसे कितना है, सिमिलरली कितना है, 2 है, 2 है तो 2 से गुणा कर दिया। सही है बच्चों, 2 से क्या कर दिया मैंने, गुणा कर दिया। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सॉरी प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास नंबर इनटू बाइंडिंग एनर्जी, और ऐसे ऐसे कितने हैं, 2। तो नाउ एनर्जी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? नाउ एनर्जी लिबरेटेड कैसे निकालेंगे? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, याद रखेंगे। तो इसमें होगा कि 120 इंटू 8.5 इंटू 2 माइनस 240 इंटू 7.6। सभी एनर्जी किसमें होंगे बच्चों? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। प्यारे बच्चों, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी आपको मिल रहा है। अब इसको आप सोल्व करना चाहेंगे तो ये भी आपको 240 आ रही है ना, तो ये आ रही है कितना, 240 कॉमन हो रहा है, 8.5 मिल रहा है माइनस 7.6 मिल रहा है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही बच्चों, तो ये हो गया 240, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 15, और 15 में से 6 हो जाएगा तो 9, 0 होगा यानी 0.9। प्यारे बच्चों, इसको सोल्व करेंगे तो 24 इंटू 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 9 इंटू 4 36 होता है तो 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और 9 इंटू 2 18 होगा तो ये हो जाएगा 21 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही होगा आंसर। सवाल कठिन नहीं था। एक यहाँ पर रिएक्टेंट है, उसका मास नंबर दिया हुआ है, और 2 प्रोडक्ट बन गया, उसका भी मास नंबर दिया हुआ है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है बच्चों। तो पहले हम बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर लिख दिए, फिर इसका दिया हुआ है बाइंडिंग एनर्जी, और इसका दोनों का सेम दिया हुआ है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बराबर होता है बाइंडिंग एनर्जी बटे मास नंबर। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू हो गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंटू मास नंबर। तो अब इस रिएक्टेंट का अगर हम बाइंडिंग एनर्जी निकालें तो 7.6 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, और इसका मास नंबर 240 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। रिएक्टेंट है। यहाँ पर हो गया बच्चों बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट का, तो एक का मास नंबर 120 है, एक का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू 8.5 है, और 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कि 2 है। फार्मूला ये होता है एनर्जी लिबरेट करने वाला में, तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट करते हैं, तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हुआ। अब इसके बाद कैलकुलेशन है प्यारे बच्चों, और इसको देखो, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछता है, ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19,
द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड ऑफ DNA इज 10 to the power minus 20 joule. This value in electron volt nearly. DNA के एक बॉन्ड को अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है 10 to the power minus 20 जूल। तो आपको एनर्जी कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिंपली एक कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है। सिंपली आपको इसको कन्वर्ट करना है और इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि एनर्जी जो है यहाँ पर दिया हुआ है वो 10 to the power minus 20 जूल है और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू आपको पता है 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 जूल लिखते हैं, है ना बच्चों? तो एक जूल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बटे 1.6 इंटू 10 to the power minus 19, ऐसे लिखेंगे बच्चों। तो अब इसको कन्वर्ट जब हम करेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू 10 to the power minus 20 जूल का मतलब हुआ बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बटे 1.6 इंटू 10 to the power minus 19। प्यारे बच्चों, इसको 20 आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं इसको। तो 10 to the power minus 20 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बटे 16 इंटू 10 to the power minus 20। 20 से 20 को कैंसिल कर देंगे तो हमको मिलेगा 1/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन 1/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में आंसर नहीं दिया हुआ है। आंसर हमारा है कुछ फ्रैक्शन टाइप्स का है। तो मैं ऐसे लिखूँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100, यहाँ पर लिख सकते हैं 10 to the power minus 2 और यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पर 16×96 लिख सकते हैं ना, मतलब कि 6 हो गया फिर 0.4, तो इसको 6 से करेंगे तो 96 होगा, फिर इसको 4 होगा, 4 में फिर 40 होगा, तो फिर होगा 16 दूना 32, फिर 8 होगा तो 16×5 80, ऐसे होगा। तो इस तरह से जाएगा, यानी 6.25 इंटू 10 to the power minus 2। इसको सोल्व करेंगे तो 0.0625। तो आंसर क्या होना चाहिए? क्योंकि इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपको मिलेगा 0.06, ये मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया आंसर। क्योंकि ऐसा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में है आपको सी, तो ये आंसर हो गया। तो ये क्या था? 2020 में जो क्वेश्चन पूछा है वो सिंपली कन्वर्जन है बच्चों। अगर आप कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो रिजल्ट बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस है भी चाहिए नीट के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज। कह रहा है कि 0.5 ग्राम अगर सब्सटेंस है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो जब भी न्यूक्लियस से रिलेटेड अगर मास दिया हो और उसकी एनर्जी निकालते हैं तो हम लोग E बराबर mc² कैलकुलेट करते हैं। द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज 4.5 इंटू 10 to the power 16 जूल। ये दिया हुआ है, आपको एक बड़े ऑर्डर में एनर्जी मिलती है। तो E = mc² से हम लोग कैलकुलेट करते हैं और 2020 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और एक काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो काफ़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मास जो दिया हुआ है वो 0.5 ग्राम दिया हुआ है। सही है बच्चों? तो 0.5 और ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 to the power -3 केजी कर सकते हैं। बच्चों इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 10 to the power -4 kg, है ना, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी आइंस्टीन के द्वारा कैलकुलेट करते हैं, E = m × c²।
सी आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट होता है, तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁴, और सी हो गया बच्चों स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ और इसका स्क्वायर। प्यारे बच्चों 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 9 इंटू 10⁻, क्या हो गया 16, 10⁻16, तो ये हो गया 9 ई इज इक्वल टू 45, 9 इंटू 4 45 इंटू 10⁻⁻12, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो आपका जो आंसर है कुछ इस तरह से है, आंसर है ये 16 है और ये -4 है, सही है। तो ये आपको आंसर में हो जाएगा ये 12 होगा, 12 प्लस 12 है ना, प्लस 12 होगा। तो 4.5 करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 10⁻⁴ कितना होगा 3 जूल होगा, और यही आंसर होगा बच्चों। और ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों आज हमने 20 तक सोल्व किया निकोलियस का। आशा रखता हूँ कि आप इसका रिवीजन करेंगे। पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा, क्वेश्चन पढ़ के सेल्फ आपको ट्राई करना होगा, और सेल्फ ट्राई करने के बाद अगर नहीं बनता है तो आप समझेंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं बन रहा है, कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करना है, कितना जल्दी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।